महोदय, महोदय, ये सच है कि आज का दिन, ये सच है कि आज का दिन तारीखी है और एक तारीख दोहरी तलवार के मानिंद होती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है और इतिहास में वो लोग याद किए जाते हैं जो तारीख बनाते हैं और इतिहास में वो लोग भी याद किए जाते हैं जो तारीख की अच्छाइयों को बिगाड़ते हैं। यहां लिखा हुआ है सिद्धांत के बिना राजनीति। मैं जानता हूं कि इसको कौन आदमी अपने टेबल पे रखता है। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूंजी, त्याग के बिना पूजा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो लोग, खास तौर पे जो लोग इसको अपने टेबल पे सजाते हैं, वो सब लोग, वही लोग इसकी बापू के इन बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका अपवाद, उसकी तारीख यहां लिखी जाए। ये अजीब मंजर है कि यहां वकील, मुवक्किल, जज सब एक ही धारा में बात कहते हैं। ये तारीख लिखी जाएगी और ये भी लिखा जाएगा कि तस्वीरों के माध्यम से, ये है पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे पेपर में है पूज्य बापू के हत्यारा नाथूराम गोडसे। दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले। यहां ये लड़ाई वैचारिक है महोदय, ये विचार का संघर्ष है और इस विचार में, ऐतिहासिक विचार में प्रेम, अमन, आष्टी, भाईचारे की जीत होगी और नफरत की हार होगी। आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, नहीं मेरा समय, आपको मैं बताना चाह रहा हूं। जो स्टेटमेंट्स, जो व्याख्यान यहां आए हैं दोनों तरफ से, भाजपा और जनता दल यू की तरफ से, वो व्याख्यान भी तारीख का हिस्सा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ यहां पे बैठे हुए जो हमारे सरकार के साथ मंत्री थे, बड़े आदर पूर्वक एक सवाल पूछता कि जब इस बार बजट पे चर्चा होगी तो क्या आप केंद्र सरकार को पानी पी पी करके इस बार फिर कोसिएगा? आपने कुछ दिन पहले ये कहा यहीं पर, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, कि भारत सरकार हमारे साथ दोहरा व्यवहार करती है, मनरेगा में पैसा नहीं देती है, इंदिरा आवास में पैसा नहीं देती। आपका यहीं पर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, आपने कहा कि बिहार को बिजली सबसे महंगी भारत सरकार बिहार को देती है, गुजरात को सस्ता देती है। अब वो क्या बोलेंगे? उद्गार क्या व्यक्त करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, ये सबके स्टेटमेंट निकाल लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ जो जीएसटी के मामले में जो व्यवहार हो रहा है वो बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। हमारे बुजुर्ग नेता मांझी जी यहां तशरीफ फरमा, जब आपके जीभ काट लेने की बात हुई, इनको मालूम है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इनको मालूम है, हम जानते हैं कि हम लोग मजलूमों के साथ है, पिछड़ाते के साथ। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट तकलीफ हो रही है ना, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट ये आया कि हम आरक्षण के विरोधी स्टेटमेंट अभी पार्लियामेंट में आया है। क्या जवाब देंगे आप? ठीक है शकील साहब। उसके बाद इसी देश में ये विचार की लड़ाई है, इसी देश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर देने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी मध्य प्रदेश में घूम रहा है। ये अत्याचार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ, ये किससे जग जाहिर नहीं है।
इसलिए ये लड़ाई विचार की। आज हमारा नेता, हमारा पूरा ये प्यार और अमन आष्टी के लिए राहुल गांधी देश में निकले हुए। आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है, आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है इस देश में, वो आपके सामने है। आपने जो आर्थिक स्थिति कमजोर वर्गों के लिए बनाई है, वो आपका मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले सत्र में, इसलिए ये सवाल, शांति शांति शांति। इसलिए मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से पूर्व के रहे मंत्रियों के सामने, मांझी जी के सामने पेश करता हूं कि देश विचारों से चलेगा, बापूजी के बनाए हुए सिद्धांतों पे चलेगा, या बेमेल मोहब्बत से चलेगा। नहीं हो सकता, नामुमकिन है। और एक साहब के लिए एक शेर बहुत अच्छा है, कलीम हाजी साहब का एक शेर है। हमारे दो उप मुख्यमंत्री, समय हो गया माननीय सदस्य भाई आप यहाँ बैठे, माननीय सदस्य शकील साहब, समय हो गया। खत्म सर। मैं उस दिन के इंतजार में हूं कि आप के जो स्टेटमेंट है, मैं समझता था कि आप स्टेटमेंट देते हैं उसमें कायम रहते हैं। आप अपनी बातों पे कायम नहीं रहने वाले लोग हैं, और इसीलिए अपनी बातों पे नहीं कायम रहने वालों का ये गठजोड़ है, नहीं चला पाइएगा। गवर्नेंस आसान नहीं, बड़े दिन से चलता है। समाज को चलाना आसान नहीं। आखिरी शेर एक साहब के लिए बोल के अपनी बात खत्म करता हूं, और ये जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। यह शेर और हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आई रेस्पेक्ट हिम। यह शेर सर, आखिरी बात क्या न दामन पे कोई दाग, सुन लीजिए, न दामन पे कोई दाग, शांति शांति ना बदन पे कोई छींटे, शांति शांति। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये हो गई आपकी तारीफ। आप जिस खूबसूरत अंदाज में, आप जिस सुंदर अंदाज, माननीय सदस्यगण शांति रहिए, सुनिए। चरित्र पेश करते हैं, वो समाज में ऐतिहासिक कोई भी बात पूरा नहीं करेगा। मैंने आपको बात कही, ठीक है शकील साहब, समाप्त कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेईमानी और गठजोड़ से मुझे तो ताज्जुब है। दो दिनों तक हमारा भोजन खाने वाले लोग कहां चले गए? शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, ताज्जुब है। अब समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, जाकर के किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, शकील शकील साहब आप समाप्त कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय अध्यक्ष के पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है, मैं उसका विरोध करता हूं। आज जिस राजनीतिक हालात में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि जब से इस देश के अंदर मोदी सरकार बनी है, तब से इस देश के अंदर जो है सांसदों और विधायकों को खरीदने का लगातार काम हो रहा है। बिहार के जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया था। 12,000 वोट महागठबंधन को एनडीए से अधिक मिला था। और आज जो है जिस तरीके से जनतंत्र की हत्या मोदी गैंग के लोगों ने किया है, विधायकों को प्रलोभन देकर, पैसा देकर तोड़ा है, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है गद्दारों की जो टोली है, जिसे इस देश के अंदर लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है,
बिहार के 13 करोड़ आवाम देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो गुंडई है वो गुंडई आज पूरे देश के अंदर साबित हो चुका है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गुंडई से लोकतंत्र चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र की जो परिपाटी है